राजा हरिवंश के वचनों का उनके तीनों पुत्रों के हृदय पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। प्रताप के लिए यह एक चुनौती थी, ज्ञानदत्त के लिए एक विरोधाभासी तर्क और रसराज के लिए एक भावुक आह्वान। परंतु तीनों ने देखा कि उनके बल, बुद्धि और भोग के सारे साधन व्यर्थ हो चुके थे। राज्य की दशा देखकर, पिता का वैराग्य देखकर उनके हृदय में एक अनजाना खालीपन भरने लगा। यह वह खालीपन था जो सांसारिक सफलताओं से नहीं भरता, जो विजयों से नहीं मिटता, जो सुखों से नहीं ढकता। यह आत्मा की पुकार थी, जो अब तक उनके अहंकार के पर्दे के पीछे दबी हुई थी। प्रताप ने अपनी गदा जमीन पर पटकी और कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं तो आप यह समझेंगे कि मैं डर गया। मैं आपको दिखा दूंगा कि यह यात्रा भी एक युद्ध है और मैं इसमें विजयी रहूंगा। पर उसके हृदय में एक गुप्त इच्छा थी। क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो उसके बल से भी बड़ी है? वह जानना चाहता था। ज्ञानदत्त ने व्यंग्य से कहा, विज्ञान और तर्क की पराजय अभी नहीं हुई है पिताजी। मैं इस शरणागति के मार्ग का वैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा। यदि कोई ईश्वर है तो वह मेरे तर्कों की कसौटी पर खरा उतरेगा। पर उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या वास्तव में उसकी बुद्धि इतनी सीमित है कि वह सर्वव्यापी सत्य को नहीं पकड़ सकती? रसराज ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, मैं इस निर्जन वन में नहीं जा सकता। यहाँ न संगीत है, न सुगंध, न कोमल शैया। मैं कैसे चलूंगा? पर जब उसने देखा कि उसके दोनों भाई चलने को तैयार हैं और महल में अब कोई सुख शेष नहीं रहा, तो वह भी मन मारकर चल पड़ा, यह सोचकर कि शायद इस यात्रा के अंत में कोई नया आनंद मिल जाए। और इस प्रकार विष्णुपुरी से 4 यात्रियों का एक अद्भुत कारवां निकला। आगे एक वृद्ध राजा, जिनके चेहरे पर तपस्या की ज्योति और आंखों में अथाह श्रद्धा थी। पीछे 3 युवक, जिनके मन में संदेह, अहंकार और आसक्ति का तूफान था। पहले दिन की यात्रा सरल रही। रास्ता परिचित था। गांवों से गुजरते हुए लोग राजा को प्रणाम करते थे। पर दूसरे दिन जब वे घने वन में प्रवेश किए तो प्रकृति का स्वरूप बदलने लगा। सघन वृक्षों ने आकाश ढक लिया। पक्षियों की आवाजें अलौकिक लगने लगीं। राजा हरिवंश लगातार हरिओम का जाप करते जा रहे थे, जैसे यह मंत्र उनके चरणों में शक्ति भर रहा हो। तीसरे दिन एक अद्भुत घटना घटी। रास्ते में एक विशाल नदी आई, जो वर्षा के अभाव में सूखी हुई थी। पर उसकी चौड़ाई देखकर लगता था कि इसे पार करना असंभव है। प्रताप ने अपनी शक्ति दिखाने का अवसर देखा। उसने कहा, पिताजी, देखिए, आपकी शरणागति यहीं अटक गई। अब मेरे बल का समय आया है। मैं पेड़ काटकर पुल बनाऊंगा। उसने अपनी तलवार से एक विशाल वट वृक्ष काटना शुरू किया। पर हैरानी की बात, वृक्ष पर जितने घाव लगते, उतनी ही तेजी से वह फिर से जुड़ जाता। प्रताप पसीने पसीने हो गए। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर वृक्ष अडिग रहा। अंततः थककर वह बैठ गया। यह उसकी पहली पराजय थी, प्रकृति के एक साधारण वृक्ष के सामने। तभी राजा हरिवंश ने मुस्कुराते हुए नदी के तट पर बैठकर अपना इकतारा निकाला और भजन गाने लगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे भक्तवत्सल, जिसने सागर को पार किया, वही इस छोटी सी नदी को पार करा देगा। भजन की ध्वनि वन में गूंजने लगी। अचानक दूर से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो एक टेढ़ी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने राजा से पूछा, कहाँ जा रहे हो, वत्स? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, बद्रिकाश्रम, गुरुदेव। पर इस नदी ने रोक लिया है। साधु ने कहा, यह नदी वैराग्य नदी है। इसे बल से पार नहीं किया जा सकता। इसे पार करने के लिए केवल एक ही पुल है, श्रद्धा का पुल। यह कहकर साधु ने अपनी लाठी नदी में डाली। आश्चर्य! लाठी एक चमकदार पुल में बदल गई, जो दूसरे किनारे तक जा पहुंची। साधु बोला, जाओ, इस पर चलकर पार कर जाओ, पर सावधान, इस पुल पर चलते समय पीछे मुड़कर मत देखना। राजा हरिवंश तुरंत पुल पर चल पड़े। प्रताप, ज्ञानदत्त और रसराज भी पीछे पीछे चले। पर मध्य में पहुंचकर रसराज का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, ये पुल कैसे बना, किस जादू से? यह सोचकर वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसी क्षण पुल टूटने लगा। सारे लोग दौड़कर दूसरे किनारे पहुंचे, पर रसराज नदी में गिर गया। प्रताप ने तुरंत अपनी बांह फैलाकर उसे पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाला। पर रसराज के वस्त्र गीले हो चुके थे और उसके साथ लाया हुआ
एक छोटा सा सुगंधित परफ्यूम का फ्लास्क नदी में बह गया। साधु ने कहा, देखा, भौतिक सुखों की आसक्ति कैसे मार्ग में बाधा बनती है। यह नदी तुम्हारे भीतर के वैराग्य की परीक्षा ले रही थी। रसराज शर्मिंदा होकर बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी आसक्ति कितनी नाजुक और क्षण भंगुर थी। एक छोटे से फ्लास्क के बह जाने से उसे जो पीड़ा हुई वह उसके हृदय को छू गई। साधु अचानक गायब हो गया, मानो वह वायु में विलीन हो गया हो। राजा हरिवंश ने आंखें बंद करके प्रणाम किया और बोले, नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आप ही साधु के रूप में आए थे, है ना? उस रात वे सब वन में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। आग जलाने के लिए प्रताप ने 2 पत्थर रगड़े, पर चिंगारी न निकली। ज्ञानदत्त ने वैज्ञानिक विधि से कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। अंत में राजा ने 2 सूखी टहनियां लीं और प्रार्थना करते हुए रगड़ी, और आश्चर्य, उनसे स्वतः अग्नि प्रकट हो गई। ज्ञानदत्त हैरान रह गया। उसने पूछा, पिताजी, यह कैसे संभव हुआ? राजा ने कहा, पुत्र, यह अग्नि बाहर नहीं, भीतर से आई है। जब हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है तो बाह्य अग्नि स्वतः प्रकट हो जाती है। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। अग्नि में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, वे ही अग्नि के अधिष्ठाता हैं। ज्ञानदत्त चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में पहली बार यह विचार आया, क्या वास्तव में कोई चेतना है जो इस भौतिक जगत के नियमों से परे है? क्या उसका तर्क केवल सीमित ज्ञान तक ही सीमित है? राजा ने आग सेंकते हुए कथा सुनानी शुरू की। पुत्रों, सुनो, यह संसार भगवान विष्णु की लीला है। जिस प्रकार यह अग्नि छोटी सी टहनी में छिपी थी, उसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। वे ही ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। प्रताप ने पूछा, पिताजी, यदि वे इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे राज्य का संकट क्यों आया? उन्होंने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, संकट कभी दंड नहीं होता। संकट एक आमंत्रण होता है, ऊपर देखने का, भीतर झांकने का। जब हम सुख में होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। दुख ही हमें उनकी याद दिलाता है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। अर्थात दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी आसक्ति नहीं रहती, वही ज्ञानी है। रात गहराती गई। वन में जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। प्रताप सतर्क होकर बैठ गया। उसकी तलवार हाथ में आ गई। तभी दूर से एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। प्रताप उठ खड़ा हुआ। चिंता न करें पिताजी, मैं उस बाघ का सामना करूंगा। पर राजा ने उसे रोक दिया। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से बोले, हे वन के स्वामी, हे नृसिंहदेव, जो वन में निवास करते हैं, हम आपके अतिथि हैं, हमारी रक्षा करें। फिर कुछ अद्भुत हुआ। बाघ की दहाड़ धीमी पड़ गई और दूर चली गई। उसकी जगह एक मृदु दिव्य संगीत सुनाई देने लगा, मानो कोई वीणा बज रही हो। रसराज के कान खड़े हो गए। वह संगीत का पारखी था, पर इतना मधुर, इतना लौकिक संगीत उसने कभी नहीं सुना था। यह संगीत हृदय के तारों को छेड़ रहा था, आंखों में आंसू ला रहा था। राजा मुस्कुराए। यह है नारद जी की वीणा। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो देवर्षि नारद स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनकी वीणा की ध्वनि ही समस्त संकटों को दूर कर देती है। रसराज ने पूछा, पिताजी, ये संगीत, ये कैसा संगीत है? ये मेरे भीतर क्यों कंपन पैदा कर रहा है? क्योंकि यह संगीत भक्ति रस से परिपूर्ण है पुत्र। यह संगीत इंद्रियों को तृप्त नहीं करता, आत्मा को पुलकित करता है। भगवान विष्णु स्वयं संगीत के प्रेमी हैं। उनके शंख, वीणा और मुरली सभी दिव्य स्वरों के प्रतीक हैं। ज्ञानदत्त ने, जो अब तक चुप था, धीरे से कहा, पर यह सब हमारी कल्पना भी तो हो सकता है। थकान, भय और आपकी गहन श्रद्धा के कारण हमने यह सब अनुभव किया होगा। राजा ने कोमलता से उत्तर दिया, तो फिर इसका अनुभव करने वाला तुम्हारा मैं कौन है ज्ञानदत्त? जो सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, संदेह कर रहा है, वह कौन है? क्या वह मस्तिष्क की केवल कोशिकाओं का समूह है या कोई अधिक गहरी चेतना है? यह प्रश्न ज्ञानदत्त के मन में घर कर गया। वह रात भर
इसी प्रश्न पर चिंतन करता रहा। अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई। अब वे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगे थे। रास्ता कठिन होता जा रहा था। प्रताप का बल फिर परीक्षा में आया। एक जगह रास्ते में एक विशाल शिलाखंड आ गया, जिसे हटाए बिना आगे बढ़ना असंभव था। प्रताप ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर शिला टस से मस न हुई। वह हाँफते हुए बैठ गया। तभी एक छोटा सा बंदर आया, जिसने हंसते हुए शिला को हल्के से धक्का दिया। आश्चर्य! शिला लुढ़ककर रास्ते से हट गई। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने कहा, देखा पुत्र, यह था हनुमान जी का संकेत। जब भक्ति हो तो एक बंदर की शक्ति भी 1000 हाथियों से बढ़कर हो जाती है। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं और राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। भक्ति की शक्ति अद्भुत है। प्रताप का अहंकार उस क्षण चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बल तो एक तिनके के समान था, असली शक्ति तो भक्ति में है, समर्पण में है। यात्रा जारी रही। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता सुगम और सुंदर दिखाई दे रहा था, फूलों से सजा हुआ। दूसरा रास्ता कंटीला और दुर्गम था। रसराज तुरंत सुंदर रास्ते की ओर भागा। यह रास्ता देखो कितना मनोरम है, इधर चलो। पर राजा ने उसे रोक दिया। रुको पुत्र, बाहरी सुंदरता अक्सर भ्रम पैदा करती है। याद करो, हम किस लिए निकले हैं? सुख के लिए नहीं, सत्य के लिए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और सुंदर रास्ते पर फेंका। पत्थर जमीन में धंस गया। वह रास्ता दलदल था। रसराज स्तब्ध रह गया। अगर वह उस रास्ते पर चल पड़ता तो डूब जाता। राजा ने समझाया, यह है माया का रूप। भगवान विष्णु की माया अत्यंत शक्तिशाली है। ये संसार भी माया है, जो सुखद दिखती है पर दुख देती है। केवल भगवान का स्मरण और उनकी कृपा ही इस माया से पार लगा सकती है। वे कंटीले रास्ते पर चल पड़े। रसराज के पैरों में कांटे चुभने लगे। वह कराह उठा। तभी उसने देखा कि राजा के नंगे पैरों से रक्त बह रहा है, पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, केवल एक दिव्य प्रकाश है। रसराज ने पूछा, पिताजी, आपको दर्द नहीं होता? राजा मुस्कुराए। जब हृदय में भगवत प्रेम की अनुभूति होती है तो शरीर के दर्द का एहसास ही नहीं रहता। भक्त प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में डाला गया, पर उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वे नारायण स्मरण में लीन थे। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यात्रा के 10वें दिन एक और चमत्कारी घटना घटी। वे एक ऐसे मरुस्थल में पहुंचे जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। प्यास से सबके कंठ सूख रहे थे। ज्ञानदत्त ने अपना तर्क शास्त्र चलाया। हमें कैक्टस ढूंढना चाहिए या फिर ओस एकत्र करनी चाहिए। पर राजा ने एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने अपना कमंडलू जमीन पर रखा और प्रार्थना करने लगे, हे दामोदर, हे मुरारी, जिन्होंने यशोदा मैया की नांद से बंधकर भी ब्रह्मांड को अपने मुख में समा लिया, आप ही जल के स्वामी हैं, हमें जल दीजिए। थोड़ी देर में आकाश में बादल छा गए और मेघ गरजने लगे, पर बारिश नहीं हुई। बजाय इसके जमीन से एक स्रोत फूट निकला, स्वच्छ शीतल जल का। सबने पिया और तृप्त हुए। ज्ञानदत्त ने पूछा, पिताजी, बारिश क्यों नहीं हुई? ये स्रोत कहाँ से आया? राजा ने कहा, भगवान की लीला देखो। उन्होंने हमें सिखाया कि समाधान हमेशा ऊपर से नहीं आता। कभी कभी वह हमारे भीतर से, हमारे नीचे से भी प्रकट होता है। यह स्रोत हमारी ही आंतरिक श्रद्धा का प्रतीक है, जो सूखे में भी अमृत प्रवाहित कर सकती है। इन घटनाओं ने तीनों भाइयों के हृदय को नरम करना शुरू कर दिया था। अब वे केवल शारीरिक यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि आंतरिक यात्रा भी कर रहे थे। उनका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। उनके संदेह कम हो रहे थे। उनकी आसक्ति मिट रही थी। एक रात जब वे एक गुफा में विश्राम कर रहे थे, राजा ने भगवान विष्णु के दशावतारों की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, जब भगवान ने मनु की नाव को प्रलय के जल में सुरक्षित रखा। प्रताप ने पूछा, पिताजी, क्या भगवान वास्तव में मछली के रूप में आए थे? राजा ने कहा, पुत्र, अवतार का अर्थ है अवतरण, ऊपर से नीचे आना। भगवान अपनी लीला से इस जगत का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार का अर्थ है जब ज्ञान का नाश होने लगे, जब अज्ञान का प्रलय आ जाए, तब भगवान स्वयं आकर ज्ञान की रक्षा करते हैं। वह मछली रूप केवल एक प्रतीक है।
वास्तविकता यह है कि जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। फिर उन्होंने कूर्म अवतार की कथा सुनाई। जब भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर धारण किया, ज्ञानदत्त ने पूछा, यह कैसे संभव है कि कोई कछुआ इतना विशाल पर्वत संभाल सके? राजा ने समझाया, यह भी एक प्रतीक है पुत्र। कूर्म अवतार स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कूर्म रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर टिकाया। इसका अर्थ है, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, जब हम डूबने लगें, तब भगवान हमारा आधार बनते हैं। हमें केवल उनकी शरण लेनी है। रसराज ने पूछा, पिताजी, वराह अवतार के बारे में बताइए। राजा ने वराह अवतार की कथा सुनाई। जब भगवान ने सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से उबारा। यह अवतार बताता है कि भगवान का प्रेम इतना विशाल है कि वे किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रूप महत्वपूर्ण नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। फिर नृसिंह अवतार की कथा सुनाई। जब भगवान ने स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रताप ने पूछा, पिताजी, क्या भगवान क्रोधित भी होते हैं? नहीं पुत्र, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते। नृसिंह अवतार भक्त की रक्षा का प्रतीक है। जब अधर्म सीमा पार कर जाता है, जब भक्त पर संकट आता है, तब भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वे न दिन में हैं, न रात में, न घर के भीतर हैं, न बाहर, न भूमि पर है, न आकाश में। यह सिखाता है कि भगवान सभी सीमाओं से परे हैं। वामन अवतार की कथा ने ज्ञानदत्त को विशेष रूप से प्रभावित किया। जब भगवान ने बलिराजा से 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोक नाप ली। यह अवतार बताता है कि भगवान का स्वरूप अनंत है। हम उन्हें माप नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम केवल समर्पण कर सकते हैं। परशुराम अवतार की कथा ने प्रताप को छू लिया। एक ब्राह्मण जो क्षत्रियों का संहार करता है। यह अवतार धर्म की स्थापना के लिए है। जब अधर्मी शासक प्रजा को सताने लगते हैं, तब भगवान उनका नाश करते हैं। राम अवतार की कथा सुनकर तीनों भाई गदगद हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपने पिता के वचन के लिए वन चले गए। राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का पालन कैसे करें, कर्तव्य कैसे निभाएं। वे राजा थे, पर उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। कृष्ण अवतार की कथा सबसे मनोहर थी। बाल लीला, रासलीला और महाभारत में गीता का उपदेश। रसराज ने कहा, कृष्ण तो संगीत और नृत्य के प्रेमी थे, है ना पिताजी? हाँ पुत्र, पर उनका संगीत और नृत्य भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। रासलीला प्रेम की परम अवस्था है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है, और गीता का उपदेश तो समस्त जीवन का सार है। बुद्ध अवतार की कथा ने ज्ञानदत्त को आकर्षित किया। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। वे विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया। और अंत में कल की अवतार, जो भविष्य में होगा। जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इन कथाओं को सुनकर तीनों भाइयों का हृदय पिघलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के आधार हैं। वे प्रेम हैं, करुणा है, धर्म है, न्याय है। यात्रा का 15वां दिन था। अब वे हिमालय की तलहटी में पहुंच चुके थे। हवा ठंडी होने लगी थी। एक दिन उन्हें रास्ते में एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के शिखर पर गरुड़ का ध्वज लहरा रहा था। वे अंदर गए। मंदिर में श्री हरि की एक अद्भुत मूर्ति थी, शयन मुद्रा में, शेषनाग पर विराजमान। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हो रहे थे। पुजारी ने उनका स्वागत किया। राजा ने पूछा, यह मंदिर किसका है? पुजारी ने उत्तर दिया, यह है शेषाई विष्णु का मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन है। पर आज एक विशेष दिन है। आज पूर्णिमा है और इस मंदिर में आज रात्रि जागरण होगा। राजा और उनके पुत्र मंदिर में ही रुक गए। रात्रि जागरण शुरू हुआ। भजन, कीर्तन और भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक एक वृद्ध संत थे, जिनकी आवाज में एक दिव्य शक्ति थी। उन्होंने भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से कथा सुनानी शुरू की। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा। जब उन्होंने कंस के आक्रमण का वर्णन किया,
तो प्रताप का हृदय धड़कने लगा। जब उन्होंने कृष्ण की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया तो ज्ञानदत्त मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। और जब उन्होंने कृष्ण के बांसुरी वादन और रास लीला का वर्णन किया तो रसराज की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर दिव्य ज्योति से भर गया। सभी भक्तगण भाव विभोर होकर नाचने लगे। राजा हरिवंश समाधि में लीन हो गए और तीनों भाइयों ने अनुभव किया कि उनके हृदय से सारा अहंकार, सारा संदेह, सारी आसक्ति धुलकर बह गई। प्रताप ने महसूस किया कि उसका बल व्यर्थ था। असली शक्ति तो इस दिव्य प्रेम में थी। ज्ञानदत्त ने महसूस किया कि उसके तर्क सीमित थे। यह अनुभूति तर्क से परे थी। रसराज ने महसूस किया कि उसके भौतिक सुख क्षण भंगुर थे। यह आनंद तो शाश्वत था। जागरण के अंत में कथावाचक ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से ही यह सब संभव है। वे जगत के पालनहार हैं। वे हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमें केवल अहंकार त्याग कर उनकी शरण लेनी है। अगले दिन जब वे मंदिर से निकले तो तीनों भाइयों के चेहरे बदल चुके थे। अब उनके माथे पर भी चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला। उनकी आंखों में वही दिव्य प्रकाश था जो राजा हरिवंश की आंखों में था। यात्रा फिर शुरू हुई। अब वे बद्रिकाश्रम के बहुत निकट थे। हिमालय की दिव्य वायु उनके शरीर और मन को शुद्ध कर रही थी। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से गंगा का उद्गम दिखाई दे रहा था। पवित्र नदी की ध्वनि मंत्र के समान गूंज रही थी। राजा ने कहा, पुत्रों, देखो, यह है गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सबने गंगा में स्नान किया। ठंडे जल में स्नान करते हुए भी उन्हें कोई कंपन नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। स्नान के बाद राजा ने कहा, अब हम बद्रिकाश्रम से केवल 3 दिन की दूरी पर हैं। पर इससे पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम तीनों अब बदल चुके हो। तुम्हारा रूपांतरण हो चुका है। अब तुम सच्चे विष्णु भक्त हो। प्रताप ने कहा, पिताजी, मुझे एहसास हुआ है कि मेरा बल मुझे कुछ भी नहीं दे सकता था। असली शक्ति तो भगवान की कृपा में है। मैं अब अपनी तलवार उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ज्ञानदत्त बोला, मुझे एहसास हुआ कि मेरा ज्ञान अज्ञान था। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर मैं कुछ नहीं जानता था। भगवान का ज्ञान अनंत है और उसे केवल हृदय से ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। रसराज ने कहा, मैंने जीवन का सच्चा रस पा लिया है। यह रस भौतिक सुखों में नहीं, भगवत भक्ति में है। यह रस कभी समाप्त नहीं होता, कभी ऊब पैदा नहीं करता। राजा की आंखें खुशी से भर गईं। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। उनके पुत्र अब सच्चे भक्त बन चुके थे। अगले 3 दिनों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आई, मानो स्वयं प्रकृति उनका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। हिरण उनके पास आकर खड़े हो जाते थे। फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। अंतिम दिन जब सूर्योदय हो रहा था, वे बद्रिकाश्रम के द्वार पर पहुंचे। वहां एक विशाल मंदिर था जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश चमक रहा था। मंदिर के सामने अखंड धुनी जल रही थी और साधु संत ध्यानमग्न थे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, हम विष्णुपुरी से आए हैं और हमें भगवान नर नारायण के दर्शन करने हैं। पुजारी ने कहा, आपका स्वागत है, पर आज विशेष दिन है। आज एकाकी दर्शन होगा। पहले आप राजन अकेले जाइए। राजा हरिवंश अंदर गए। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत दृश्य था। साक्षात नर नारायण तपस्या में लीन थे। उनका तेज अवर्णनीय था। राजा ने समर्पण भाव से प्रणाम किया और अपनी व्यथा कहनी शुरू की। हे प्रभु, मेरे राज्य पर संकट आया हुआ है। मेरी प्रजा दुखी है। कृपया हम पर दया करें। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हरिवंश, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पुत्रों का रूपांतरण हो चुका है। अब जाओ, तुम्हारे राज्य की श्री वापस आ जाएगी। पर याद रखो, समृद्धि और दरिद्रता दोनों मेरी कृपा है। सुख में मुझे मत भूलना और दुख में धैर्य न खोना। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं और कुछ नहीं। तुम्हें वह मिलेगी। अब अपने पुत्रों को भी अंदर भेजो। पहले प्रताप अंदर गया।
उसने भगवान के चरणों में अपनी तलवार रख दी और कहा, प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। अब मैं आपका सेवक हूं। मेरे बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना। भगवान की ओर से उत्तर मिला, तू अब मेरा भक्त है। तेरा बल अब धर्म के लिए होगा। जाओ और प्रजा की रक्षा करो। फिर ज्ञानदत्त अंदर गया। उसने कहा, प्रभु, मेरा ज्ञान अज्ञान था। अब मैं जान गया हूं कि आप ही परम सत्य हैं। मुझे ज्ञान दीजिए, आपका ज्ञान। तुझे वह ज्ञान मिलेगा। अब तू मेरे भक्तों को सच्चा ज्ञान देगा। जाओ और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाओ। अंत में रसराज अंदर गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपका रस पा लिया है। अब मुझे किसी और रस की आवश्यकता नहीं। मुझे आपके नाम का रस चाहिए। तुझे वह रस मिलेगा। अब तू मेरे भजन गाएगा और लोगों को भक्ति का रस छकाएगा। जाओ और संगीत के माध्यम से मेरी महिमा गाओ। जब चारों बाहर आए तो उनके चेहरे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। पुजारी ने कहा, भगवान ने आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं। अब जाओ और अपने राज्य की सेवा करो। वापसी यात्रा शुरू हुई, पर अब यह यात्रा आने वाली यात्रा से भिन्न थी। अब कोई बाधा नहीं आई, कोई संकट नहीं आया, मानो स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा कर रहे हों। जब वे विष्णुपुरी पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। राज्य फिर से हरा भरा था। खेत लहलहा रहे थे, भंडार भरे हुए थे और प्रजा प्रसन्न थी। लोगों ने बताया कि जिस दिन राजा ने यात्रा शुरू की थी, उसी दिन से धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी थी। राजा हरिवंश ने अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया। प्रताप ने सेना और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली, पर अब वह अहंकारी नहीं था। वह जानता था कि उसका बल भगवान की कृपा से है। ज्ञानदत्त ने शिक्षा और न्याय की जिम्मेदारी संभाली, पर अब उसका ज्ञान विनम्र था। वह जानता था कि सच्चा ज्ञान भगवत भक्ति में है। रसराज ने कला और संस्कृति की जिम्मेदारी संभाली, पर अब वह भौतिक सुखों का गुलाम नहीं था। वह भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों को भक्ति का रस छकाता था। राजा हरिवंश अब पूर्णतः भगवत भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने महल में ही एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां प्रतिदिन भागवत कथा होती थी। विष्णुपुरी अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, भगवान विष्णु की कथा सुनते थे और भक्ति का रस पाते थे। और इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से एक राजा और उसके 3 पुत्रों का जीवन रूपांतरित हो गया। उन्होंने सीखा कि बल, बुद्धि और भोग सभी व्यर्थ हैं, यदि उनमें भगवत भक्ति न हो। सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्चा रस केवल भगवान विष्णु की शरण में ही मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में संकट आए तो हमें भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। वे हमारे सच्चे रक्षक हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। कथा का प्रवाह जारी रहेगा। अब हम इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं, उनके भक्तों के चरित्रों और भक्ति के विभिन्न मार्गों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो YouTube पर एक लंबी ऑडियो बुक या सत्संग के रूप में सुनाई जा सके। कथा का अविरल प्रवाह जारी है। विष्णुपुरी में राजा हरिवंश के महाप्रयाण के बाद भी जो दिव्य प्रकाश फैला था, वह कभी धूमिल नहीं हुआ। तीनों राजकुमार, अब राजा प्रताप, ज्ञानदत्त और रसराज ने मिलकर राज्य का संचालन करना शुरू किया, पर उनकी शासन शैली उनके पिता के आदर्शों पर ही आधारित थी। राज्य के प्रत्येक निर्णय में वे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते, उनसे मार्गदर्शन मांगते और फिर धर्म के अनुसार निर्णय लेते। एक दिन राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में एक जटिल प्रश्न उठा। पड़ोसी राज्य हयग्रीवपुर के राजा ने विष्णुपुरी पर आक्रमण की धमकी दी थी। उसका संदेश आया था, या तो हमें अपनी राजकुमारी का हाथ दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप, जो अब सेना के प्रमुख थे, पुराने स्वभाव के अनुसार तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगे। हम किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता नहीं खो सकते। हमें उस अहंकारी राजा को सबक सिखाना होगा। किंतु तभी ज्ञानदत्त ने शांत स्वर में कहा, भैया, याद करो, पिताजी ने क्या सिखाया था? युद्ध अंतिम विकल्प है। पहले शांति के सभी मार्ग आजमाने चाहिए। रसराज ने भी समर्थन किया, ज्ञानदत्त सही कहता है। भगवान विष्णु शांति और समझौते के देवता हैं। आइए पहले राजा हयग्रीव से बातचीत का प्रयास करें। तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई।
उन्होंने हयग्रीवपुर के राजा को संदेश भेजा कि वे 1 सप्ताह बाद शांति वार्ता के लिए उनके राज्य आएंगे। इस बीच उन्होंने पूरे राज्य में विशेष पूजा अनुष्ठान आरंभ किए। प्रतिदिन सुबह और शाम विष्णु सहस्र नाम का पाठ होता, हर घर से भजनों की ध्वनि निकलती। 7वें दिन जब तीनों भाई हयग्रीवपुर के लिए रवाना होने वाले थे, तब राज्य के मुख्य मंदिर से पुजारी ने आकर एक आश्चर्यजनक समाचार दिया। महाराज, कल रात मंदिर में एक चमत्कार हुआ है। भगवान विष्णु की मूर्ति के हाथ से सुदर्शन चक्र गायब है और उसकी जगह एक शांति पत्रक रखा हुआ है। सभी मंदिर में पहुंचे। वहां सचमुच भगवान के एक हाथ में गदा थी, दूसरे में शंख, तीसरे में पद्म, किंतु चौथा हाथ खाली था। उस स्थान पर एक स्वर्णिम पत्र रखा था जिस पर लिखा था, शत्रु का नाश नहीं, शत्रुता का नाश करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। प्रताप ने आंखें नम कर लीं। भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, हमें युद्ध नहीं, समझौते के लिए जाना है। ज्ञानदत्त ने पत्रक को हाथों में लेकर कहा, यह कोई साधारण पत्र नहीं है, इसमें एक दिव्य ऊर्जा है। रसराज ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस प्रकार तीनों भाई एक छोटे से दल के साथ हयग्रीवपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे लगातार ओम नमो नारायणाय का जप करते रहे। जब वे हयग्रीवपुर की सीमा में प्रवेश किए तो एक अद्भुत दृश्य देखा। सीमा पर खड़े सैनिक उन्हें देखकर आक्रामक होने के बजाय विनम्रता से झुक गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। हयग्रीवपुर का राजा वीरबाहु एक अहंकारी और क्रूर शासक था। उसने तीनों भाइयों का स्वागत युद्ध बंदियों की तरह करने का निश्चय किया था, किंतु जब तीनों दरबार में प्रवेश किए तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजा वीरबाहु के सिंहासन के पीछे एक विशाल तस्वीर लगी थी, भगवान विष्णु की। प्रताप ने उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं? वीरबाहु कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आई। वह अचानक सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। भगवान विष्णु मुझसे कह रहे थे, वीरबाहु, तेरा अहंकार तुझे नष्ट कर देगा। जो आगे आ रहे हैं वे मेरे भक्त हैं, उनका सम्मान कर। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। वीरबाहु, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, वह तीनों भाइयों के सामने विनम्र हो गया। मुझे क्षमा करें, उसने कहा, मेरा व्यवहार अयोग्य था। आइए हम शांति से बात करें। बैठक में पता चला कि वीरबाहु की पुत्री अत्यंत रोगग्रस्त थी और उसके राज्य के वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। उसने सुना था कि विष्णुपुरी में एक चमत्कारिक वैद्य है, इसलिए उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा था ताकि उसकी पुत्री का इलाज हो सके। ज्ञानदत्त ने तुरंत प्रस्ताव दिया, हम अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्य को यहां भेजेंगे। आपकी पुत्री का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। वीरबाहु की आंखों में आंसू आ गए। आप लोग सचमुच भगवान के भक्त हैं। मैंने आपके राज्य पर आक्रमण की धमकी दी और आप मेरी सहायता करने को तैयार हैं। रसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु सिखाते हैं, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। इस प्रकार बिना युद्ध के ही दोनों राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गए। विष्णुपुरी के वैद्य ने हयग्रीवपुर की राजकुमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया। बदले में वीरबाहु ने विष्णुपुरी को अपने राज्य का आधा अनाज भंडार दान कर दिया, क्योंकि उसने सुना था कि विष्णुपुरी में सूखे की स्थिति है। जब तीनों भाई विष्णुपुरी लौटे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में भगवान विष्णु के हाथ में फिर से सुदर्शन चक्र विराजमान था। पुजारी ने बताया, आपके लौटने से एक दिन पहले ही चक्र अपने स्थान पर प्रकट हो गया था। प्रताप ने भाइयों से कहा, भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। उन्होंने हमें दिखाया कि शांति और समझौते से ही सच्ची विजय मिलती है। इस घटना के बाद विष्णुपुरी की ख्याति दूर दूर तक फैल धीरे धीरे अमित की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे बाल भक्त कहने लगे। जब यह बात राजा धर्मवीर को पता चली तो वे स्वयं अमित से मिलने गए। उन्होंने देखा कि इस बालक में वास्तव में एक दिव्यता है। धर्मवीर ने अमित से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। क्या तुम महल में आकर रहोगे?
वहां तुम्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी और तुम निर्विघ्न भक्ति कर सकोगे। पर अमित ने विनम्रता से इनकार कर दिया। महाराज, भगवान ने मुझे सिखाया है कि उनकी भक्ति कहीं भी की जा सकती है। मैं इसी झोंपड़ी में रहकर खेती करूंगा और भगवान का नाम लूंगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। धर्मवीर अमित की विनम्रता देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, तब मैं तुम्हारे लिए एक छोटा मंदिर बनवाता हूं, जहां तुम और अन्य लोग भक्ति कर सकें। अमित ने कहा, महाराज, मंदिर तो भगवान ने पहले ही बना दिया है। और उसने अपने हृदय की ओर इशारा किया। इस प्रकार अमित साधारण जीवन जीते हुए एक असाधारण भक्त बन गया। उसके आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया, जहां लोग आते और भक्ति का रस पाते। एक बार विष्णुपुरी में एक भयंकर महामारी फैली। लोग बुखार और दस्त से पीड़ित होकर मरने लगे। राज्य के सभी वैद्य और हकीम अपनी विद्या का प्रयोग कर चुके थे, पर महामारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तब किसी ने राजा को सलाह दी, महाराज, बाल भक्त अमित के पास जाइए। शायद भगवान की कृपा से ही यह संकट टले। धर्मवीर, विद्याधर और ऋषिकेश तीनों अमित के आश्रम पहुंचे। अमित उस समय ध्यानमग्न था। जब उसने आंखें खोलीं तो राजाओं को देखकर प्रणाम किया। धर्मवीर ने समस्या बताई। अमित, राज्य में महामारी फैली हुई है। सैकड़ों लोग मर चुके हैं। क्या तुम कोई उपाय बता सकते हो? अमित ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोला, महाराज, ये महामारी प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि मनुष्यों के पापों का फल है। लोगों ने नदियों को गंदा किया है, पेड़ काटे हैं, पशुओं को सताया है। प्रकृति रुष्ट है। तो क्या करें? विद्याधर ने पूछा। 3 कार्य करें, अमित ने कहा। पहला, सभी नदियों और तालाबों की सफाई करें। दूसरा, हर घर के सामने एक पेड़ लगाएं। तीसरा, सभी लोग एक साथ मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। राजाओं ने तुरंत इन आदेशों का पालन किया। पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान चला, हजारों पेड़ लगाए गए और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नागरिकों ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। आश्चर्यजनक रूप से तीसरे दिन से ही महामारी कम होने लगी। 1 सप्ताह में पूरी तरह समाप्त हो गई। लोगों ने इसे चमत्कार माना, पर अमित ने कहा, यह चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। भगवान विष्णु प्रकृति के भी स्वामी हैं। इस घटना के बाद अमित की ख्याति और बढ़ गई। लोग उसे अमित भक्त के नाम से जानने लगे। पर अमित अपनी साधारण जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं करता था। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता, स्नान करके भगवान का ध्यान करता, फिर खेती के काम में लग जाता। एक दिन अमित को फिर स्वप्न आया। इस बार भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, अमित, तेरा जीवन पूरा होने वाला है। तूने जो भक्ति की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुझे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। अमित ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपके धाम जाने को तैयार हूं, पर एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार उसी खेत में हो, जहां मैंने आपका नाम जपा और जहां आपने मुझे दर्शन दिए। तथास्तु, भगवान ने कहा। अगले दिन अमित ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरा समय पूरा हो गया है। मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार उस खेत में किया जाए और उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए, जहां लोग भगवान विष्णु की भक्ति कर सकें। शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? अमित मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम भगवान का नाम लोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखो, सच्चा गुरु तो भगवान ही है। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक था। इसके बाद अमित ने आंखें बंद कीं और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और फिर एक कोमल मुस्कान के साथ उसने प्राण त्याग दिए। अमित की इच्छानुसार उसका अंतिम संस्कार उसी खेत में किया गया। उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जिसे अमित नारायण मंदिर कहा जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। समय बीतता गया। विष्णुपुरी में राजाओं के कई पीढ़ियां आईं और गईं, पर भक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहा। अमित नारायण मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते,
भगवान के दर्शन करते और अमित की कथा सुनते। एक बार एक विदेशी यात्री विष्णुपुरी आया। वह एक विद्वान था जो भारत के धार्मिक स्थलों का अध्ययन कर रहा था। उसने अमित नारायण मंदिर के बारे में सुना तो वहां गया। मंदिर के पुजारी ने उसे अमित की कथा सुनाई। विदेशी यात्री ने पूछा, क्या यह सच है कि एक साधारण किसान के बेटे को भगवान ने दर्शन दिए? पुजारी ने कहा, भगवान के लिए कोई साधारण या असाधारण नहीं होता। वे तो भाव के भूखे हैं। अमित में भक्ति का भाव था, इसलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए। विदेशी यात्री ने फिर प्रश्न किया, पर मैं तो भगवान को देख नहीं पाता। पुजारी मुस्कुराया, क्या आपने कभी प्रेम किया है? किसी से सच्चा प्रेम? हाँ, विदेशी ने कहा, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। जब आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे देखते हैं? पुजारी ने पूछा। निश्चित रूप से, विदेशी ने कहा, पर प्रेम स्वयं अदृश्य है। पुजारी ने कहा, फिर भी आप उसे महसूस करते हैं। भगवान भी ऐसे ही हैं। वे अदृश्य हैं, पर प्रेम के माध्यम से महसूस किए जा सकते हैं। जब आप सभी प्राणियों में उसी प्रेम को देखेंगे तो भगवान को पा लेंगे। विदेशी यात्री इस उत्तर से गंभीर हो गया। उसने कई दिन मंदिर में बिताए, ध्यान किया, भजन सुने। जब वह लौटा तो उसके हृदय में एक परिवर्तन आ चुका था। उसने अपने देश लौटकर भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार विष्णुपुरी से निकली भक्ति की यह धारा समुद्र पार भी पहुंची। विष्णुपुरी अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भक्ति का एक प्रतीक बन गया था। सैकड़ों वर्ष बीत गए, विष्णुपुरी का राजतंत्र समाप्त हो गया, पर भक्ति की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी उस स्थान पर जहां कभी विष्णुपुरी था, एक छोटा सा गांव है जिसे हरिपुर कहते हैं। यहाँ के लोग आज भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। अमित नारायण मंदिर आज भी विद्यमान है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हरिपुर के बुजुर्ग बच्चों को राजा हरिवंश, उनके 3 पुत्रों और अमित भक्त की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, यह केवल कथा नहीं, हमारा इतिहास है। यह हमें सिखाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही सच्चा धन है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा सुख है। और आज भी जब कोई सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो कहते हैं कि विष्णुपुरी की पवित्र भूमि से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो उस भक्त के हृदय को आलोकित कर देता है। इति श्री विष्णु भक्ति कथा समाप्तम। कथा का प्रवाह अनंत है क्योंकि भगवान विष्णु की लीलाएं अनंत हैं। जो भी इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है, अंधकार दूर होता है और शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। हरि एयू कथा का अविरल प्रवाह जारी है। हरिपुर की पावन धरती पर जहां कभी विष्णुपुरी विद्यमान था, एक नया चमत्कार घटित हुआ। अमित नारायण मंदिर के वर्तमान पुजारी श्रीधर जी एक दिन प्रातःकालीन पूजा कर रहे थे कि अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। भगवान विष्णु की मूर्ति के मुखमंडल से एक अलौकिक तेज प्रसारित होने लगा। श्रीधर जी ने देखा कि मूर्ति के हाथ में सुदर्शन चक्र स्वयं घूमने लगा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संचालित कर रही हो। उसी क्षण गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति 108 वर्षीय वामन दास जी, जो अमित भक्त के प्रपौत्र माने जाते थे, मंदिर में प्रवेश किए। उनकी आंखें भले ही धुंधली हो चुकी थीं, पर उनकी आंतरिक दृष्टि अत्यंत प्रखर थी। उन्होंने प्रकाश की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, भगवान का संदेश आ रहा है। उनकी इच्छा है कि विष्णुपुरी की संपूर्ण कथा एक साथ संकलित की जाए ताकि भावी पीढ़ियां इसे भूल न जाएं। गांव के सभी लोग मंदिर के चबूतरे पर एकत्र हुए। वामन दास जी ने कहा, सुनो, मैं अपने पितामह से सुनी वह कथा सुनाता हूं जो उन्हें उनके पितामह से मिली थी। यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक जीवन दर्शन है। और फिर वामन दास जी ने एक विस्तृत कथा आरंभ की जो हमने अब तक सुनी है। राजा हरिवंश से लेकर अमित भक्त तक की संपूर्ण गाथा। पर उन्होंने एक नया प्रसंग जोड़ा जो अब तक अज्ञात था। जानते हो, वामन दास जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, राजा हरिवंश के बद्रीनाथ जाने से पहले की एक घटना और भी है। जब वे अपने पुत्रों के साथ यात्रा पर निकले थे तो रास्ते में एक रहस्यमय साधु से उनकी भेंट हुई थी। गांव के लोग सांस रोके सुनने लगे। वह साधु
कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वामनदास जी ने आगे कहा। वह स्वयं नारद जी थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त और संदेशवाहक हैं। नारद जी ने राजा हरिवंश को एक दिव्य मंत्र दिया था, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। उन्होंने कहा था कि यह मंत्र उनके पुत्रों के हृदय परिवर्तन की चाबी है। पर दादाजी, एक युवक ने पूछा, यह मंत्र तो हमने पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि यह मंत्र गुप्त रखा गया था, वामनदास जी ने समझाया। राजा हरिवंश ने इसे केवल अपने हृदय में संजोया, और जब उनके पुत्रों का हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने यह मंत्र उन्हें दिया। यही कारण है कि विष्णुपुरी के राजाओं की भक्ति इतनी गहरी थी। वामनदास जी ने आगे बताया, यह मंत्र आज भी इस भूमि में समाहित है। जो सच्चे हृदय से इस धरती पर बैठकर भगवान का स्मरण करता है, उसे इस मंत्र की शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकटीकरण के बाद हरिपुर के लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे विष्णुपुरी की संपूर्ण कथा को लिपिबद्ध करेंगे, ताकि यह सदैव सुरक्षित रहे। गांव के सबसे शिक्षित युवक प्रकाश, जो हाल ही में शहर से शिक्षा प्राप्त कर लौटा था, ने यह दायित्व स्वीकार किया। प्रकाश ने वामनदास जी से हर दिन कुछ घंटे कथा सुननी शुरू की। वह हर शब्द, हर विवरण को ध्यानपूर्वक लिखता गया। पर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब वह कथा लिख रहा था, तो उसकी कलम स्वतः चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। पन्नों पर शब्द उभरने लगे जो प्रकाश के अपने विचार नहीं थे। वामनदास जी ने जब यह देखा, तो वे मुस्कुराए। भगवान विष्णु स्वयं इस कथा को लिपिबद्ध कर रहे हैं। तुम केवल एक माध्यम हो। महीनों के परिश्रम के बाद विष्णुपुरी की संपूर्ण कथा एक विशाल ग्रंथ के रूप में तैयार हुई। इसमें न केवल राजा हरिवंश और उनके पुत्रों की कथा थी, बल्कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों, उनकी लीलाओं, भक्ति के मार्गों और आध्यात्मिक रहस्यों का विस्तृत वर्णन था। ग्रंथ के पूर्ण होने के दिन हरिपुर में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। गांव के सभी लोग, आसपास के गांवों से आए लोग और कई साधु संत एकत्र हुए। ग्रंथ को सुनहरे कपड़े में लपेटकर मंदिर के मुख्य आसन पर रखा गया। वामनदास जी ने ग्रंथ का विधिवत पूजन किया और कहा, यह ग्रंथ केवल कागज और स्याही नहीं, भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जो भी इसे पढ़ेगा, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलेगा। पर उत्सव के बीच में ही एक अप्रत्याशित घटना घटी। दूर से आए एक संत, जिन्हें स्वामी प्रज्ञानानंद के नाम से जाना जाता था, ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। इस ग्रंथ की एक प्रति समुद्र पार जानी है। एक दूर देश में, जहां लोग भगवान विष्णु के नाम से अनभिज्ञ हैं, वहां यह कथा पहुंचेगी और हजारों हृदयों को परिवर्तित करेगी। गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया। प्रकाश ने कहा, हमें स्वामी जी के स्वप्न का सम्मान करना चाहिए। मैं स्वयं इस ग्रंथ की एक प्रति तैयार करूंगा और उसे समुद्र पार भेजने की व्यवस्था करूंगा। पर समस्या थी, समुद्र पार कैसे भेजा जाए? हरिपुर एक छोटा सा गांव था, जहां से समुद्री यात्रा की व्यवस्था करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी एक और चमत्कार हुआ। अगले दिन प्रातः जब गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए, तो देखा कि मंदिर के प्रांगण में एक अजनबी खड़ा है। वह लंबा, गोरा, विदेशी वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने हिंदी में कहा, मैं समुद्री यात्री हूं। मेरा जहाज तूफान में फंस गया था और मैं किसी तरह यहां तक पहुंचा हूं। रात में मैंने एक स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष ने मुझसे कहा कि मैं यहां से एक पवित्र ग्रंथ ले जाऊं और उसे पश्चिम के एक देश में ले जाऊं। गांव वाले हैरान रह गए। स्वामी प्रज्ञानानंद ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं अपनी कथा का प्रसार करना चाहते हैं। यह व्यक्ति उन्हीं का भेजा हुआ है। विदेशी यात्री का नाम था मार्को। वह इटली का रहने वाला था और भारत के मसालों की खोज में आया था। उसने बताया कि उसका जहाज दक्षिण के तट पर खड़ा है और वह कल ही वापस लौटेगा। प्रकाश ने तुरंत ग्रंथ की एक प्रतिलिपि तैयार की। उसने सुंदर अक्षरों में लिखा और प्रत्येक अध्याय के आरंभ में भगवान विष्णु का एक चित्र बनाया। 3 दिन और 3 रातों की निरंतर मेहनत के बाद ग्रंथ तैयार हुआ। विदाई के दिन पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ।
वामनदास जी ने ग्रंथ को मार्को के हाथों में दिया और आशीर्वाद दिया, जाओ, यह ग्रंथ तुम्हारे साथ है। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे और यह कथा दूर देशों में पहुंचेगी। मार्को ने ग्रंथ को अपने हृदय से लगाया और कहा, मैं वचन देता हूं कि इसे सुरक्षित अपने देश पहुंचाऊंगा। मार्को की यात्रा आरंभ हुई, किंतु समुद्र में फिर से तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा, लहरें उछलने लगीं। मार्को ने ग्रंथ को एक जलरोधक बक्से में रखा और स्वयं भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। हालांकि वह ईसाई था। उसने कहा, हे भगवान, चाहे तुम किसी भी नाम से जाने जाओ, इस पवित्र ग्रंथ की रक्षा करो। और तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। समुद्र की लहरों से एक विशाल कछुए का आकार उभरा, जो जहाज के नीचे आ गया और उसे संभाल लिया। तूफान शांत हो गया और जहाज सुरक्षित यात्रा करने लगा। मार्को को एहसास हुआ कि यह भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था, जिसने उसकी रक्षा की थी। उसकी आस्था दृढ़ हो गई। महीनों की यात्रा के बाद मार्को अपने देश इटली पहुंचा। उसने ग्रंथ का लैटिन भाषा में अनुवाद किया और उसे दी स्टोरी ऑफ विष्णुपुर के नाम से प्रकाशित किया। पुस्तक ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी। लोग भगवान विष्णु की कथाओं से प्रभावित हुए और कई लोगों ने हिंदू धर्म में रुचि लेनी शुरू कर दी। इधर हरिपुर में जब मार्को के सुरक्षित लौटने और ग्रंथ के प्रकाशित होने की खबर आई, तो लोगों ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा की। वामन दास जी ने कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। उन्होंने अपनी कथा को समुद्र पार भी पहुंचा दिया। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कई वर्षों बाद एक दिन हरिपुर में एक नया व्यक्ति आया। वह एक युवा शोधार्थी था, जो भारत के लुप्त हुए राज्यों पर शोध कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने बताया, मैंने इटली में एक पुस्तक देखी, दी स्टोरी ऑफ विष्णुपुर। उसे पढ़कर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने यहां आने का निर्णय लिया। क्या यह वही स्थान है जहां विष्णुपुरी था? गांव के लोग अर्जुन को मंदिर ले गए। वामन दास जी अब इस संसार में नहीं थे, पर उनके पौत्र 70 वर्षीय गोपाल दास जी ने अर्जुन का स्वागत किया। गोपाल दास जी ने कहा, हाँ, यह वही स्थान है। और यह ग्रंथ, उन्होंने मूल ग्रंथ की ओर इशारा किया, वही है जिसकी प्रति इटली गई थी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। मैं इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहता हूं। क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? गोपाल दास जी ने स्वीकृति दे दी। अर्जुन ने ग्रंथ का गहन अध्ययन किया। वह प्रतिदिन मंदिर में बैठकर ग्रंथ पढ़ता और गोपाल दास जी से चर्चा करता। धीरे धीरे केवल शोध न रहकर यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा बन गई। एक दिन जब अर्जुन ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसे एक रहस्यमय पृष्ठ मिला, जिस पर कुछ संकेत चिन्ह बने हुए थे। यह पृष्ठ ग्रंथ के अंत में जोड़ा गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोई मानचित्र है। गोपाल दास जी ने पृष्ठ देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह तो विष्णुपुरी के गुप्त खजाने का मानचित्र है। खजाना? अर्जुन ने पूछा। किंवदंती है, गोपाल दास जी ने समझाया, कि राजा हरिवंश ने अपने राज्य का एक खजाना गुप्त स्थान पर छिपाया था, ताकि भविष्य में आने वाले संकटों में उसका उपयोग किया जा सके। पर यह केवल एक कथा मानी जाती थी। अब लगता है कि यह सच है। गांव के बुजुर्गों की सभा बुलाई गई। सभी ने निर्णय लिया कि इस मानचित्र का पता लगाया जाए। मानचित्र के अनुसार खजाना हरिपुर के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी में छिपा था। एक छोटा दल बना। अर्जुन, गोपाल दास जी, प्रकाश अब 60 वर्ष के हो चुके थे, और कुछ युवक। वे मानचित्र लेकर पहाड़ी की ओर चल दिए। रास्ता अत्यंत दुर्गम था। घने जंगल, खड़ी चट्टानें और जंगली जानवरों का भय। पर वे लगातार भगवान विष्णु का नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहे। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। मानचित्र के अनुसार खजाना इसी गुफा में था। गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद था, जिस पर संस्कृत में लिखा था, यहां प्रवेश केवल भक्तों के लिए है। प्रकाश ने कहा, हमें भक्ति से ही इस द्वार को खोलना होगा। सभी ने गुफा के सामने बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। अर्जुन, जो अब तक अध्येता मात्र था, ने भी पहली बार सच्चे हृदय से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर हमारे इरादे पवित्र हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त करो। तभी एक दिव्य घटना घटी। गुफा के द्वार पर एक तेज प्रकाश फैला और पत्थर
धीरे धीरे खिसककर एक ओर हो गया। गुफा के भीतर से सुनहरी आभा निकल रही थी। वे अंदर गए। गुफा के भीतर का दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। वहां सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और मणिमाणिक्य नहीं थे, बल्कि वहां शास्त्रों के पुस्तकालय थे, योग के उपकरण थे और भक्ति के प्रतीक थे। केंद्र में एक शिलापट पर लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान, भक्ति और सेवा है। गोपाल दास जी ने आंखें नम कर लीं। राजा हरिवंश ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया, आध्यात्मिक धन। यही तो विष्णुपुरी की वास्तविक संपदा थी। गुफा में एक और शिलापट था, जिस पर राजा हरिवंश का संदेश खुदा हुआ था। हे भावी पीढ़ियों, यदि तुम इस स्थान तक पहुंचे हो तो जान लो कि भौतिक धन क्षण भंगुर है। सच्चा धन भगवान विष्णु की भक्ति है। इस गुफा में रखे शास्त्रों का अध्ययन करो और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इस ज्ञान को दुनिया के सामने लाने का संकल्प लेता हूं। वे गुफा से कुछ शास्त्र लेकर लौटे। अर्जुन ने इन शास्त्रों का अध्ययन किया और उन्हें आधुनिक भाषा में प्रकाशित किया। इन पुस्तकों ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को प्रभावित किया। हरिपुर अब एक छोटा सा गांव न रहकर एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आते, विष्णुपुरी की कथा सुनते और भगवान विष्णु की भक्ति का रस पाते। अर्जुन ने हरिपुर में ही रहने का निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वह विष्णुपुरी के ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन करता। उसका नया नाम पड़ा हरिदास। समय बीतता गया। हरिदास ने कई शिष्य तैयार किए, जिन्होंने विष्णुपुरी की कथा और भगवान विष्णु की भक्ति को देश विदेश में फैलाया। आज हरिपुर में हर वर्ष विष्णुपुरी उत्सव मनाया जाता है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। इस उत्सव में भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई जाती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। और कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे हृदय से विष्णुपुरी की कथा सुनता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का प्रवेश होता है। इस प्रकार विष्णुपुरी की कथा न केवल एक ऐतिहासिक गाथा है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जो आज भी करोड़ों हृदयों को आलोकित कर रही है। भगवान विष्णु की कृपा से यह कथा युगों युगों तक चलती रहेगी और लोगों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती रहेगी। हरि ओम तत्सत। कथा अनंत है, भगवान विष्णु की लीला अनंत है। जब तक इस धरती पर भक्ति का एक भी हृदय धड़कता रहेगा, तब तक विष्णुपुरी की कथा जीवित रहेगी। कथा का प्रवाह निरंतर बहता है। अब एक नए युग में प्रवेश करता हुआ हरिपुर के विष्णुपुरी उत्सव की गूंज अब देश की सीमाएं लांघ चुकी थी। दुनिया भर से लोग यहाँ आते, इस पावन भूमि का स्पर्श पाते और उस दिव्य अनुभूति को ले जाते, जो सदियों से यहाँ संचित थी। हरिदास अब वृद्ध हो चले थे, पर उनकी आंखों में वही ज्ञान का प्रकाश और हृदय में वही भक्ति की ज्वाला विद्यमान थी। एक दिन उनके सबसे प्रिय शिष्य नवीन, जो अब 30 वर्ष का युवक था, ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, हमने विष्णुपुरी के इतिहास, राजाओं, भक्तों की कथाएं सुनी, पर क्या भगवान विष्णु की लीला केवल अतीत में ही घटित हुई? क्या आज के युग में, इस आधुनिक समय में, वे हमारे बीच नहीं है? हरिदास मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी जो केवल गहन अनुभूति वाले ही रख सकते हैं। बेटे, उन्होंने कहा, भगवान की लीला अनंत है। वे हर युग में, हर क्षण अवतरित होते हैं। बस देखने की दृष्टि चाहिए। आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो अभी अभी घटित हुई है, इसी आधुनिक युग में। नवीन और अन्य शिष्य उत्सुकता से बैठ गए। हरिदास ने गहरी सांस लेकर कथा आरंभ की। कुछ वर्ष पहले की बात है। मुंबई महानगर में एक युवक रहता था, विराट नाम का। वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उच्च वेतन पर काम करता था, लग्जरी फ्लैट में रहता था। पर उसके हृदय में एक खालीपन था जो सभी भौतिक सुख भर नहीं पाते थे। रातों को जब वह अपने उच्च मंजिल के फ्लैट की खिड़की से नीचे शहर की जगमगाती लाइटें देखता, तो उसे लगता कि कुछ गहरा, कुछ आवश्यक गायब है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु के हाथ में एक पुरानी पुस्तक थी, विष्णुपुरी की गाथा। विराट ने उत्सुकतावश पूछा, यह किस बारे में है?
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस खोए हुए सुख की कथा है जो तुम ढूंढ रहे हो। और उन्होंने पुस्तक विराट को दे दी। उस रात विराट ने पुस्तक पढ़नी शुरू की। राजा हरिवंश, उनके 3 पुत्र, बद्रीनाथ की यात्रा, अमित भक्त, सभी कथाएं उसे एक अजीब आंतरिक शांति दे रही थीं। पर कथा पढ़ते पढ़ते वह सो गया। उसने स्वप्न देखा। एक दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए, पर उनका रूप अद्भुत था। वे आधुनिक वस्त्र पहने थे, पर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। उन्होंने कहा, विराट, तेरे पास सब कुछ है, पर तू सुखी नहीं, क्योंकि तूने मुझे भुला दिया। विराट ने स्वप्न में ही प्रश्न किया, प्रभु, इस आधुनिक युग में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मंदिर जाने का समय नहीं, लंबी पूजा की फुर्सत नहीं। भगवान मुस्कुराए, मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता हूं। डाउनलोड करो विष्णु ध्यान ऐप। विराट की आंख खुल गई। यह स्वप्न इतना स्पष्ट और विचित्र था, उसने तुरंत अपना फोन उठाया और ऐप स्टोर में विष्णु ध्यान सर्च किया। आश्चर्य! वहां वास्तव में एक ऐप था जिसे हाल ही में रिलीज किया गया था। डेवलपर का नाम था विष्णुपुरी ट्रस्ट। उसने ऐप डाउनलोड किया। ऐप में था 5 मिनट का प्रातः ध्यान, दिन भर के लिए विष्णु मंत्रों की नोटिफिकेशन, डिजिटल श्री यंत्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं ऑडियो बुक के रूप में। विराट ने प्रातः ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन केवल 5 मिनट, पर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसने दिन में 3 बार, प्रातः, दोपहर, सायं 5-5 मिनट का ध्यान करना शुरू किया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या आई। एक प्रोजेक्ट डेडलाइन के पास था और कोड में बग आ गया। पूरी टीम तनाव में थी। विराट ने अपने केबिन में 5 मिनट का ध्यान किया। अचानक उसे समाधान सूझ गया। उसने बग ठीक किया और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया। यही नहीं, विराट के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। पहले वह अहंकारी और चिड़चिड़ा था, अब वह विनम्र और शांत हो गया। उसके सहकर्मी हैरान थे। जब उन्होंने पूछा तो विराट ने विष्णु ध्यान ऐप के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरी ऑफिस की टीम ने यह ऐप डाउनलोड कर लिया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। विराट को एक दिन पता चला कि विष्णुपुरी ट्रस्ट का मुख्यालय हरिपुर में है। उसने छुट्टी ली और हरिपुर आया। यहां आकर वह हैरान रह गया। ये वही स्थान था जिसका वर्णन उसने पुस्तक में पढ़ा था। हरिदास जी से मिलकर विराट ने पूरी कथा सुनी। उसने पूछा, यह ऐप किसने बनाया? हरिदास जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, एक युवक ने, जिसे स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया था। विराट ने हरिपुर में कुछ दिन बिताए। उसने देखा कि यहाँ प्राचीन और आधुनिक का अद्भुत समन्वय है। पुराने मंदिर के बगल में एक आधुनिक ध्यान केंद्र था, जहां युवा विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम सीख रहे थे। विराट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और हरिपुर में रहकर विष्णुपुरी टेक्नोलॉजीज नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन ज्ञान का प्रसार। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भगवान विष्णु के मंदिरों का दर्शन करवाने की तकनीक विकसित की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्तिगत भक्ति मार्ग सुझाने वाला सिस्टम बनाया और विष्णु मेटावर्स नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां लोग दुनिया भर से जुड़कर सामूहिक भजन और सत्संग कर सकते थे। हरिदास ने कथा विराम दिया। नवीन की आंखें चौंधिया गई थीं। तो गुरुदेव, क्या यह सच है? क्या विराट अभी भी यहाँ है? हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ, वह अभी भी यहीं है, पर अब उसका नाम बदल गया है। लोग उसे विराटानंद कहते हैं और वह ठीक उसी स्थान पर रहता है जहां कभी अमित भक्त की झोंपड़ी थी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? नवीन ने पूछा। निश्चित रूप से, हरिदास ने कहा। वे प्रतिदिन सायंकाल युवाओं को आधुनिक युग में भक्ति का मार्ग सिखाते हैं। उसी शाम नवीन विराटानंद से मिला। उनका आश्रम एक अद्भुत स्थान था। एक ओर प्राचीन पेड़ के नीचे ध्यान करते साधु, दूसरी ओर लैपटॉप पर काम करते युवा। विराटानंद स्वयं एक साधारण सफेद कुर्ता पहने, लेकिन उनकी आंखों में तकनीकी चमक और हृदय में आध्यात्मिक गहराई का अद्भुत संगम था। नवीन ने पूछा, सर, आपने तकनीक और भक्ति को कैसे जोड़ा? विराटानंद मुस्कुराए। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं।
यदि वे पत्थर में, पेड़ में, नदी में हैं, तो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट में क्यों नहीं होंगे? प्रश्न यह नहीं कि तकनीक अच्छी है या बुरी। प्रश्न यह है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हम उसे भक्ति के प्रसार के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने आगे समझाया, आज का युवा मोबाइल पर दिन के 10-12 घंटे बिताता है। यदि हम उसे उसी मोबाइल के माध्यम से भगवान से जोड़ सकें, तो यह अद्भुत कार्य होगा। हमारा ऐप विष्णु ध्यान अब 10 लाख से अधिक लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे वर्चुअल रियलिटी मंदिर दर्शन को 50,000 लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। पर क्या यह वास्तविक भक्ति है? नवीन ने प्रश्न किया। भक्ति भाव का विषय है, माध्यम का नहीं। विराटानंद ने कहा, राजा हरिवंश के समय में मंदिर थे, अमित भक्त के समय में खेत थे, आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म है। माध्यम बदलते हैं, पर भाव वही रहता है, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। विराटानंद ने नवीन को अपने रिसर्च लैब में ले जाकर कुछ नई परियोजनाएं दिखाईं। एक थी भक्ति बॉट, एक एआई चैटबॉट जो भगवान विष्णु की कथाएं सुनाता है और आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देता है। दूसरी थी योग विष्णु, एक वेयरेबल डिवाइस जो हृदय की गति और मस्तिष्क तरंगों को मॉनिटर करके व्यक्ति की ध्यान की गुणवत्ता बताता है। हम इन उपकरणों को निःशुल्क वितरित करते हैं। विराटानंद ने बताया, हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, भक्ति फैलाना है। नवीन ने 1 सप्ताह विराटानंद के साथ बिताया। उसने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय हो रहा है। एक दिन विराटानंद ने एक विशेष प्रयोग के बारे में बताया। हम कॉस्मिक विष्णु नामक एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसमें हम नासा के खुले डेटा का उपयोग करके ब्रह्मांड की तस्वीरों को विष्णु के विराट स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब लोग अंतरिक्ष की विशालता देखते हैं, तो उन्हें भगवान की महिमा का अनुभव होता है। नवीन हैरान था, यह तो अद्भुत है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में तीनों लोक नापे थे। विराटानंद ने कहा, आज हम टेलीस्कोप से अरबों आकाशगंगाएं देख सकते हैं। यही है भगवान का विराट रूप, अनंत ब्रह्मांड। नवीन ने हरिपुर में ही रहने का निर्णय लिया। उसने विराटानंद के साथ काम करना शुरू किया। उसकी पहली परियोजना थी डिजिटल विष्णुपुरी। इसमें उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्राचीन विष्णुपुरी का पुनर्निर्माण किया। लोग वीआर हेडसेट पहनकर प्राचीन विष्णुपुरी की सैर कर सकते थे, राजा हरिवंश के दरबार में बैठ सकते थे, अमित भक्त के साथ खेत में काम कर सकते थे। इस परियोजना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लोगों ने इसे आध्यात्मिकता का भविष्य बताया। पर हरिदास जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यह सब तकनीक तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो। डिजिटल विष्णुपुरी में घूमना अच्छा है, पर असली विष्णुपुरी तो हमारे भीतर है। समय बीतता गया। नवीन अब नवीनानंद के नाम से जाना जाने लगा। उसने और विराटानंद ने मिलकर ग्लोबल विष्णु नेटवर्क स्थापित किया, एक ऐसा डिजिटल समुदाय जहां दुनिया भर के विष्णु भक्त जुड़ सकते थे। एक दिन इस नेटवर्क के माध्यम से एक आपात संदेश आया। दक्षिण अमेरिका के एक देश में भीषण भूकंप आया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे। नेटवर्क के सदस्यों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, पर विराटानंद और नवीनानंद ने कुछ अलग किया। उन्होंने डिजिटल ध्यान समूह बनाया। दुनिया भर के लाखों भक्त एक निश्चित समय पर एकत्र हुए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, पीड़ितों के लिए शांति और राहत कर्मियों के लिए शक्ति। उन्होंने विष्णु मंत्र का सामूहिक जप किया। आश्चर्यजनक रूप से राहत कार्य अत्यंत सुचारू रूप से चला। बचाव दलों ने बताया कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे कोई उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। कई लोगों ने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष देखा जो उनकी रक्षा कर रहा था। इस घटना के बाद ग्लोबल विष्णु नेटवर्क की सदस्यता बढ़कर 10 मिलियन हो गई। लोगों ने अनुभव किया कि भक्ति की शक्ति वास्तविक है, चाहे वह डिजिटल माध्यम से ही क्यों ना हो। एक दिन नवीनानंद ने हरिदास जी से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान विष्णु इस डिजिटल युग में भी अवतार लेंगे? हरिदास जी ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान सदैव अवतरित होते रहते हैं। शायद इस युग में वे एक डिजिटल अवतार लें,
एक ऐसा एआई सिस्टम जो लोगों को सीधे मार्गदर्शन दे, या शायद वे किसी वैज्ञानिक के रूप में आए जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का सेतु बनाए, या शायद वे तुम्हारे और विराटानंद के रूप में ही आए हुए हैं जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक माध्यम से फैला रहे हों। नवीनानंद समझ गया, भगवान का अवतार कोई विशेष रूप नहीं, बल्कि एक कार्य है, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा। और यह कार्य हर युग में, हर रूप में होता रहता है। आज हरिपुर में हर वर्ष डिजिटल ध्यान महोत्सव होता है, जहां दुनिया भर के लोग वर्चुअल रूप से जुड़ते हैं। विराटानंद और नवीनानंद ने विष्णु मेटावर्स में एक स्थायी डिजिटल मंदिर बनाया है, जहां लोग अवतार, एवेटर के रूप में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम बनाया है, प्रत्येक डिजिटल सत्र के बाद वास्तविक जगत में एक सकारात्मक कार्य करो, किसी की सहायता करो, एक पेड़ लगाओ, किसी को प्रेम दो। इस प्रकार विष्णुपुरी की कथा ने एक नया अध्याय जोड़ा है। यह अब केवल अतीत की कथा नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। भगवान विष्णु की भक्ति जो कभी राजमहलों में, फिर गांव के खेतों में, अब डिजिटल दुनिया में भी फल फूल रही है। और कहते हैं कि जो कोई भी विष्णु ध्यान ऐप पर 5 मिनट का ध्यान करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, पत्थर में, पेड़ में, नदी में और डिजिटल सिग्नल में भी। हरि एयूएम तत्सत कथा का प्रवाह निरंतर है। जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ेगी, भगवान विष्णु की लीला के नए नए रूप प्रकट होंगे, पर मूल तत्व वही रहेगा, भक्ति, प्रेम और करुणा। कथा का प्रवाह अब एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर पर प्रवेश करता है। विराटानंद और नवीनानंद के डिजिटल भक्ति आंदोलन ने दुनिया भर में एक नई चेतना जगा दी थी। पर हरिदास जी को लगता था कि कुछ अनकहा, कुछ गहरा अभी भी छूट रहा है। एक शांत सायंकाल, जब हरिपुर के पीपल के पेड़ के नीचे हरिदास जी ध्यानमग्न थे, तभी उन्हें एक आंतरिक आवाज सुनाई दी। समय आ गया है कि विष्णुपुरी का सबसे गहन रहस्य प्रकट किया जाए। अगले दिन प्रातः हरिदास जी ने विराटानंद, नवीनानंद और गांव के सभी बुजुर्गों को एकत्र किया। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी जो दशकों में कभी नहीं देखी गई थी। मेरे प्रियो, हरिदास जी ने कहा, हमने विष्णुपुरी की बाह्य कथा सुनी है, राजाओं की कथा, भक्तों की कथा, चमत्कारों की कथा, पर आज मैं तुम्हें उस आंतरिक कथा से परिचित कराऊंगा जो सभी बाह्य घटनाओं का मूल कारण है। ये कथा न तो कागज पर लिखी है, न डिजिटल माध्यम में संचित है। ये तो प्राणियों के हृदय में, उनकी आत्मा में अंकित है। सभी श्रद्धा से सुनने लगे। हरिदास जी ने अपनी बंद आंखें खोली और कहना शुरू किया, विष्णुपुरी कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का राज्य है। राजा हरिवंश कोई बाहरी राजा नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा है, जो इस शरीर रूपी राज्य की शासक है। उनके 3 पुत्र, प्रताप, ज्ञानदत्त और रसराज, हमारी 3 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, कर्म, ज्ञान शक्ति, बुद्धि और भाव शक्ति, हृदय। उन्होंने बताया, मैं अंतरिक्ष में ध्यान कर रहा था और मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी एक दिव्य प्रकाश से घिरी हुई है और यह प्रकाश हरिपुर से निकल रहा है। क्या यह संभव है? विराटानंद ने ब्रह्मांडीय विष्णुपुरी की अवधारणा समझाई। डॉक्टर अर्नाल्डो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंतरिक्ष से हरिपुर के ऊपर एक विशेष फोटोग्राफी की। जब फोटो आई तो सभी हैरान रह गए। हरिपुर के ऊपर वास्तव में एक नीले प्रकाश का आवरण था। डॉक्टर अर्नाल्डो ने पूछा, क्या मैं हरिपुर आ सकता हूं? मैं इस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता हूं। विराटानंद ने स्वीकृति दे दी। डॉक्टर अर्नाल्डो हरिपुर आए और कई सप्ताह तक रहे। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों से हरिपुर के वातावरण का अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे। हरिपुर के ऊपर वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र है। यह ऊर्जा चुंबकीय नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्रकार की है। यह ऊर्जा मानव चेतना से प्रभावित होती है। जब लोग ध्यान या भक्ति करते हैं तो यह ऊर्जा बढ़ती है। डॉक्टर अर्नाल्डो ने एक बोल्ड परिकल्पना प्रस्तुत की। शायद यह ऊर्जा वही विष्णु चैतन्य है
जिसका उल्लेख आपके ग्रंथों में है, और शायद यह ऊर्जा पूरी पृथ्वी को एकजुट कर सकती है। इस परिकल्पना ने एक नए प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। विराटानंद, नवीनानंद और डॉक्टर अर्नाल्डो ने मिलकर ग्लोबल साइंस स्पिरिचुअलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके अंतर्गत दुनिया भर के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ काम करने लगे। प्रोजेक्ट का पहला बड़ा प्रयोग था वैश्विक शांति ध्यान। एक निश्चित तिथि और समय पर दुनिया भर के 10 लाख लोगों ने एक साथ ब्रह्मांडीय ध्यान किया। उद्देश्य था विश्व शांति के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उस दिन दुनिया भर में हिंसक घटनाओं में 30% की कमी दर्ज की गई। कई संघर्ष क्षेत्रों में अस्थायी शांति स्थापित हुई। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य शांतिमय उतार चढ़ाव दर्ज किए। डॉक्टर अर्नाल्डो ने कहा, यह सिद्ध करता है कि मानव चेतना का पृथ्वी और उसके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, और जब लाखों लोग एक साथ शांति के लिए ध्यान करते हैं तो वास्तव में प्रभाव पड़ता है। इस सफलता के बाद हरिपुर अब केवल एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक वैश्विक शांति और शोध केंद्र बन गया। दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु यहां आने लगे। एक दिन संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरिपुर का दौरा किया। उन्होंने विराटानंद से पूछा, क्या यहाँ की तकनीक और ज्ञान से हम विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं? विराटानंद ने उत्तर दिया, शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तक हर व्यक्ति के हृदय में शांति नहीं होगी, विश्व शांति असंभव है। हमारी तकनीक और ज्ञान लोगों को उनके भीतर की शांति खोजने में मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हरिपुर के साथ एक समझौता किया। उन्होंने दुनिया भर के स्कूलों में भीतरी शांति पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे हरिपुर के विशेषज्ञ तैयार करेंगे। इस बीच हरिदास जी की दिव्य आकृति ने एक और गहन रहस्य प्रकट किया। एक रात जब विराटानंद और नवीनानंद ध्यान में थे, तो आकृति प्रकट हुई और बोली, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें विष्णुपुरी का अंतिम रहस्य बताऊं। कालातीत विष्णुपुरी। कालातीत? नवीनानंद ने पूछा। हाँ, आकृति ने कहा। विष्णुपुरी न तो अतीत में है, न वर्तमान में, न भविष्य में। विष्णुपुरी शाश्वत है। यह हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा। राजा, हरिवंश, अमित भक्त, हम सब, ये सभी विष्णुपुरी के विभिन्न रूप हैं, जो समय के सागर में प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। विराटानंद ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, आकृति ने समझाया, कि तुम्हारा अस्तित्व इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम अनंत काल से हो और अनंत काल तक रहोगे। केवल तुम्हारा रूप बदलता रहता है, और इस संपूर्ण यात्रा में भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं। यह ज्ञान विराटानंद और नवीनानंद के लिए एक गहन आध्यात्मिक क्रांति थी। उन्होंने महसूस किया कि वे केवल विराटानंद और नवीनानंद नहीं हैं, वे राजा हरिवंश भी हैं, अमित भक्त भी हैं, और अनंत अन्य रूप भी हैं जो उन्होंने समय के सागर में धारण किए हैं। इस ज्ञान ने उनके कार्य को एक नई दिशा दी। अब उन्होंने अनंत यात्रा नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोगों को उनकी शाश्वत प्रकृति का अनुभव कराया जाता था। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। हरिपुर में आयोजित एक विशाल ध्यान सभा में 10,000 लोग एक साथ ब्रह्मांडीय ध्यान में लीन थे। तभी अचानक सभी ने एक साथ एक ही दृश्य देखा। एक दिव्य नगर जो आकाश में तैर रहा था। यह नगर सोने का था, उसमें विशाल प्रासाद थे और उसके मध्य में एक विराट मंदिर था। ध्यान के बाद जब लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, तो पता चला कि सभी ने एक ही नगर देखा था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह तो विष्णुपुरी है, वही विष्णुपुरी जिसका वर्णन हमारे पूर्वज करते थे। हरिदास जी की दिव्य आकृति ने बताया, तुमने कालातीत विष्णुपुरी के दर्शन किए हैं। ये विष्णुपुरी हमेशा अस्तित्व में है, केवल सामान्य दृष्टि से ओझल है। जब सामूहिक चेतना एक विशेष स्तर तक पहुंचती है, तो यह दृश्यमान हो जाती है। इस घटना ने हरिपुर को और भी प्रसिद्ध कर दिया। अब लोग दुनिया भर से यहाँ आते थे, न केवल भक्ति के लिए, बल्कि इस दिव्य नगर के दर्शन के लिए। विराटानंद और नवीनानंद ने इस अनुभव को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने एक नई परियोजना शुरू की, वैश्विक चेतना उन्नयन। इसका उद्देश्य था
दुनिया की सामूहिक चेतना को इतना उन्नत करना कि विष्णुपुरी स्थायी रूप से दृश्यमान हो जाए। आज हरिपुर से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल चुका है। लाखों लोग प्रतिदिन ब्रह्मांडीय ध्यान करते हैं, अपने भीतर के विष्णुपुरी की खोज करते हैं और कालातीत विष्णुपुरी के दर्शन के लिए प्रयासरत हैं, और कहते हैं कि जब संपूर्ण मानवता की चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएगी, तब विष्णुपुरी सदैव के लिए दृश्यमान हो जाएगा और पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। उस दिन भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होंगे और सभी प्राणी उनके दर्शन करेंगे। पर हरिदास जी की दिव्य आकृति कहती है, उस दिन का इंतजार मत करो। विष्णुपुरी तो अब भी है, तुम्हारे भीतर है। भगवान विष्णु तो अब भी हैं, तुम्हारे हृदय में है। केवल आंखें खोलो और देख लो। इस प्रकार विष्णुपुरी की कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिल जाते हैं, जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां भक्त और भगवान अभिन्न हो जाते हैं। इति श्री ब्रह्मांडीय विष्णुपुरी कथा समाप्तम। पर वास्तव में यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु की लीला अनंत है और उनकी कथा अनंत है। हरिओम। इति श्री विष्णुपुरी अंतरयात्रा समाप्तम। कथा समाप्त हुई, पर भक्ति अनंत है, भगवान विष्णु की लीला अनंत है और हर मनुष्य का अपना विष्णुपुरी उसके भीतर विद्यमान है, केवल खोजने की देर है। हरिओम। शंख, वीणा और मुरली सभी दिव्य स्वरों के प्रतीक हैं। ज्ञानदत्त ने, जो अब तक चुप था, धीरे से कहा, पर यह सब हमारी कल्पना भी तो हो सकता है। थकान, भय और आपकी गहन श्रद्धा के कारण हमने यह सब अनुभव किया होगा। राजा ने कोमलता से उत्तर दिया, तो फिर इसका अनुभव करने वाला तुम्हारा मैं कौन है ज्ञानदत्त? जो सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, संदेह कर रहा है, वह कौन है? क्या वह मस्तिष्क की केवल कोशिकाओं का समूह है या कोई अधिक गहरी चेतना है? यह प्रश्न ज्ञानदत्त के मन में घर कर गया। वह रात भर इसी प्रश्न पर चिंतन करता रहा। अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई। अब वे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगे थे। रास्ता कठिन होता जा रहा था। प्रताप का बल फिर परीक्षा में आया। एक जगह रास्ते में एक विशाल शिलाखंड आ गया, जिसे हटाए बिना आगे बढ़ना असंभव था। प्रताप ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर शिला टस से मस न हुई। वह हाँफते हुए बैठ गया। तभी एक छोटा सा बंदर आया, जिसने हंसते हुए शिला को हल्के से धक्का दिया। आश्चर्य! शिला लुढ़क कर रास्ते से हट गई। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने कहा, देखा पुत्र, यह था हनुमान जी का संकेत। जब भक्ति हो तो एक बंदर की शक्ति भी 1000 हाथियों से बढ़कर हो जाती है। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं और राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। भक्ति की शक्ति अद्भुत है। प्रताप का अहंकार उस क्षण चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बल तो एक तिनके के समान था। असली शक्ति तो भक्ति में है, समर्पण में है। यात्रा जारी रही। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता सुगम और सुंदर दिखाई दे रहा था, फूलों से सजा हुआ। दूसरा रास्ता कंटीला और दुर्गम था। रसराज तुरंत सुंदर रास्ते की ओर भागा। यह रास्ता देखो कितना मनोरम है, इधर चलो। पर राजा ने उसे रोक दिया। रुको पुत्र, बाहरी सुंदरता अक्सर भ्रम पैदा करती है। याद करो, हम किस लिए निकले हैं? सुख के लिए नहीं, सत्य के लिए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और सुंदर रास्ते पर फेंका। पत्थर जमीन में धंस गया। वह रास्ता दलदल था। रसराज स्तब्ध रह गया। अगर वह उस रास्ते पर चल पड़ता तो डूब जाता। राजा ने समझाया, यह है माया का रूप। भगवान विष्णु की माया अत्यंत शक्तिशाली है। यह संसार भी माया है, जो सुखद दिखती है पर दुख देती है। केवल भगवान का स्मरण और उनकी कृपा ही इस माया से पार लगा सकती है। वे कंटीले रास्ते पर चल पड़े। रसराज के पैरों में कांटे चुभने लगे। वह कराह उठा। तभी उसने देखा कि राजा के नंगे पैरों से रक्त बह रहा है, पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, केवल एक दिव्य प्रकाश है। रसराज ने पूछा, पिताजी, आपको दर्द नहीं होता? राजा मुस्कुराए। जब हृदय में भगवत प्रेम की अनुभूति होती है तो शरीर के दर्द का एहसास ही नहीं रहता। भक्त प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में डाला गया, पर उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वे नारायण स्मरण में लीन थे।
भक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यात्रा के 10वें दिन एक और चमत्कारी घटना घटी। वे एक ऐसे मरुस्थल में पहुंचे जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। प्यास से सबके कंठ सूख रहे थे। ज्ञानदत्त ने अपना तर्कशास्त्र चलाया। हमें कैक्टस ढूंढना चाहिए या फिर ओस एकत्र करनी चाहिए। पर राजा ने एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने अपना कमंडलू जमीन पर रखा और प्रार्थना करने लगे। हे दामोदर, हे मुरारी, जिन्होंने यशोदा मैया की नांद से बंधकर भी ब्रह्मांड को अपने मुख में समा लिया, आप ही जल के स्वामी हैं, हमें जल दीजिए। थोड़ी देर में आकाश में बादल छा गए और मेघ गरजने लगे, पर बारिश नहीं हुई। बजाय इसके जमीन से एक स्रोत फूट निकला, स्वच्छ शीतल जल का। सबने पिया और तृप्त हुए। ज्ञानदत्त ने पूछा, पिताजी, बारिश क्यों नहीं हुई? यह उन्होंने बताया, मैं अंतरिक्ष में ध्यान कर रहा था और मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी एक दिव्य प्रकाश से घिरी हुई है और यह प्रकाश हरिपुर से निकल रहा है। क्या यह संभव है? विराटानंद ने ब्रह्मांडीय विष्णुपुरी की अवधारणा समझाई। डॉक्टर अर्नाल्डो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंतरिक्ष से हरिपुर के ऊपर एक विशेष फोटोग्राफी की। जब फोटो आई तो सभी हैरान रह गए। हरिपुर के ऊपर वास्तव में एक नीले प्रकाश का आवरण था। डॉक्टर अर्नाल्डो ने पूछा, क्या मैं हरिपुर आ सकता हूं? मैं इस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता हूं। विराटानंद ने स्वीकृति दे दी। डॉक्टर अर्नाल्डो हरिपुर आए और कई सप्ताह तक रहे। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों से हरिपुर के वातावरण का अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे। हरिपुर के ऊपर वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र है। यह ऊर्जा चुंबकीय नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्रकार की है। यह ऊर्जा मानव चेतना से प्रभावित होती है। जब लोग ध्यान या भक्ति करते हैं तो यह ऊर्जा बढ़ती है। डॉक्टर अर्नाल्डो ने एक बोल्ड परिकल्पना प्रस्तुत की। शायद यह ऊर्जा वही विष्णु चैतन्य है जिसका उल्लेख आपके ग्रंथों में है, और शायद यह ऊर्जा पूरी पृथ्वी को एकजुट कर सकती है। इस परिकल्पना ने एक नए प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। विराटानंद, नवीनानंद और डॉक्टर अर्नाल्डो ने मिलकर ग्लोबल साइंस स्पिरिचुअलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके अंतर्गत दुनिया भर के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ काम करने लगे। प्रोजेक्ट का पहला बड़ा प्रयोग था वैश्विक शांति ध्यान। एक निश्चित तिथि और समय पर दुनिया भर के 10 लाख लोगों ने एक साथ ब्रह्मांडीय ध्यान किया। उद्देश्य था विश्व शांति के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उस दिन दुनिया भर में हिंसक घटनाओं में 30% की कमी दर्ज की गई। कई संघर्ष क्षेत्रों में अस्थायी शांति स्थापित हुई। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य शांतिमय उतार चढ़ाव दर्ज किए। डॉक्टर अर्नाल्डो ने कहा, यह सिद्ध करता है कि मानव चेतना का पृथ्वी और उसके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, और जब लाखों लोग एक साथ शांति के लिए ध्यान करते हैं तो वास्तव में प्रभाव पड़ता है। इस सफलता के बाद हरिपुर अब केवल एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक वैश्विक शांति और शोध केंद्र बन गया। दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु यहां आने लगे। एक दिन संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरिपुर का दौरा किया। उन्होंने विराटानंद से पूछा, क्या यहाँ की तकनीक और ज्ञान से हम विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं? विराटानंद ने उत्तर दिया, शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तक हर व्यक्ति के हृदय में शांति नहीं होगी, विश्व शांति असंभव है। हमारी तकनीक और ज्ञान लोगों को उनके भीतर की शांति खोजने में मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हरिपुर के साथ एक समझौता किया। उन्होंने दुनिया भर के स्कूलों में भीतरी शांति पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे हरिपुर के विशेषज्ञ तैयार करेंगे। इस बीच हरिदास जी की दिव्य आकृति ने एक और गहन रहस्य प्रकट किया। एक रात जब विराटानंद और नवीनानंद ध्यान में थे तो आकृति प्रकट हुई और बोली, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें विष्णुपुरी का अंतिम रहस्य बताऊं। कालातीत विष्णुपुरी। कालातीत? नवीनानंद ने पूछा। हाँ, आकृति ने कहा, विष्णुपुरी न तो अतीत में है, न वर्तमान में, न भविष्य में।
विष्णुपुरी शाश्वत है, यह हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा। राजा, हरिवंश, अमित भक्त, हम सब, ये सभी विष्णुपुरी के विभिन्न रूप हैं जो समय के सागर में प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। विराटानंद ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, आकृति ने समझाया, कि तुम्हारा अस्तित्व इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम अनंत काल से हो और अनंत काल तक रहोगे। केवल तुम्हारा रूप बदलता रहता है। और इस संपूर्ण यात्रा में भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं। यह ज्ञान विराटानंद और नवीनानंद के लिए एक गहन आध्यात्मिक क्रांति थी। उन्होंने महसूस किया कि वे केवल विराटानंद और नवीनानंद नहीं हैं, वे राजा हरिवंश भी हैं, अमित भक्त भी हैं और अनंत अन्य रूप भी हैं जो उन्होंने समय के सागर में धारण किए हैं। इस ज्ञान ने उनके कार्य को एक नई दिशा दी। अब उन्होंने अनंत यात्रा नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोगों को उनकी शाश्वत प्रकृति का अनुभव कराया जाता था। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। हरिपुर में आयोजित एक विशाल ध्यान सभा में 10,000 लोग एक साथ ब्रह्मांडीय ध्यान में लीन थे। तभी अचानक सभी ने एक साथ एक ही दृश्य देखा, एक दिव्य नगर जो आकाश में तैर रहा था। यह नगर सोने का था, उसमें विशाल प्रासाद थे और उसके मध्य में एक विराट मंदिर था। ध्यान के बाद जब लोगों ने अपने अनुभव साझा किए तो पता चला कि सभी ने एक ही नगर देखा था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह तो विष्णुपुरी है, वही विष्णुपुरी जिसका वर्णन हमारे पूर्वज करते थे। हरिदास जी की दिव्य आकृति ने बताया, तुमने कालातीत विष्णुपुरी के दर्शन किए हैं। यह विष्णुपुरी हमेशा अस्तित्व में है, केवल सामान्य दृष्टि से ओझल है। जब सामूहिक चेतना एक विशेष स्तर तक पहुंचती है तो यह दृश्यमान हो जाती है। इस घटना ने हरिपुर को और भी प्रसिद्ध कर दिया। अब लोग दुनिया भर से यहाँ आते थे, न केवल भक्ति के लिए बल्कि इस दिव्य नगर के दर्शन के लिए। विराटानंद और नवीनानंद ने इस अनुभव को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने एक नई परियोजना शुरू की, वैश्विक चेतना उन्नयन। इसका उद्देश्य था दुनिया की सामूहिक चेतना को इतना उन्नत करना कि विष्णुपुरी स्थायी रूप से दृश्यमान हो जाए। आज हरिपुर से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल चुका है। लाखों लोग प्रतिदिन ब्रह्मांडीय ध्यान करते हैं, अपने भीतर के विष्णुपुरी की खोज करते हैं और कालातीत विष्णुपुरी के दर्शन के लिए प्रयासरत हैं, और कहते हैं कि जब संपूर्ण मानवता की चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएगी, तब विष्णुपुरी सदैव के लिए दृश्यमान हो जाएगा और पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। उस दिन भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होंगे और सभी प्राणी उनके दर्शन करेंगे। पर हरिदास जी की दिव्य आकृति कहती है, उस दिन का इंतजार मत करो, विष्णुपुरी तो अभी है, तुम्हारे भीतर है। भगवान विष्णु तो अब भी हैं, तुम्हारे हृदय में है, केवल आंखें खोलो और देख लो। इस प्रकार विष्णुपुरी की कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिल जाते हैं, जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां भक्त और भगवान अभिन्न हो जाते हैं। इति श्री ब्रह्मांडीय विष्णुपुरी कथा समाप्तम। पर वास्तव में यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु की लीला अनंत है और उनकी कथा अनंत है। हरिओम। इति श्री विष्णुपुरी अंतरयात्रा समाप्तम। कथा समाप्त हुई, पर भक्ति अनंत है। भगवान विष्णु की लीला अनंत है और हर मनुष्य का अपना विष्णुपुरी उसके भीतर विद्यमान है, केवल खोजने की देर है। हरिओम। शंख, वीणा और मुरली सभी दिव्य स्वरों के प्रतीक हैं। ज्ञानदत्त ने, जो अब तक चुप था, धीरे से कहा, पर यह सब हमारी कल्पना भी तो हो सकता है। थकान, भय और आपकी गहन श्रद्धा के कारण हमने ये सब अनुभव किया होगा। राजा ने कोमलता से उत्तर दिया, तो फिर इसका अनुभव करने वाला तुम्हारा मैं कौन है ज्ञानदत्त? जो सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, संदेह कर रहा है, वह कौन है? क्या वह मस्तिष्क की केवल कोशिकाओं का समूह है या कोई अधिक गहरी चेतना है? यह प्रश्न ज्ञानदत्त के मन में घर कर गया। वह रात भर इसी प्रश्न पर चिंतन करता रहा। अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई। अब वे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगे थे। रास्ता कठिन होता जा रहा था। प्रताप का बल फिर परीक्षा में आया।
एक जगह रास्ते में एक विशाल शिलाखंड आ गया, जिसे हटाए बिना आगे बढ़ना असंभव था। प्रताप ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर शिला टस से मस न हुई। वह हाँफते हुए बैठ गया। तभी एक छोटा सा बंदर आया, जिसने हंसते हुए शिला को हल्के से धक्का दिया। आश्चर्य! शिला लुढ़क कर रास्ते से हट गई। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने कहा, देखा पुत्र, यह था हनुमान जी का संकेत। जब भक्ति हो तो एक बंदर की शक्ति भी 1000 हाथियों से बढ़कर हो जाती है। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं और राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। भक्ति की शक्ति अद्भुत है। प्रताप का अहंकार उस क्षण चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बल तो एक तिनके के समान था। असली शक्ति तो भक्ति में है, समर्पण में है। यात्रा जारी रही। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दो रास्ते थे। एक रास्ता सुगम और सुंदर दिखाई दे रहा था, फूलों से सजा हुआ। दूसरा रास्ता कंटीला और दुर्गम था। रसराज तुरंत सुंदर रास्ते की ओर भागा। यह रास्ता देखो कितना मनोरम है, इधर चलो। पर राजा ने उसे रोक दिया। रुको पुत्र, बाहरी सुंदरता अक्सर भ्रम पैदा करती है। याद करो, हम किस लिए निकले हैं? सुख के लिए नहीं, सत्य के लिए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और सुंदर रास्ते पर फेंका। पत्थर जमीन में धंस गया। वह रास्ता दलदल था। रसराज स्तब्ध रह गया। अगर वह उस रास्ते पर चल पड़ता तो डूब जाता। राजा ने समझाया, यह है माया का रूप। भगवान विष्णु की माया अत्यंत शक्तिशाली है। यह संसार भी माया है, जो सुखद दिखती है पर दुख देती है। केवल भगवान का स्मरण और उनकी कृपा ही इस माया से पार लगा सकती है। वे कंठीले रास्ते पर चल पड़े। रसराज के पैरों में कांटे चुभने लगे। वह कराह उठा। तभी उसने देखा कि राजा के नंगे पैरों से रक्त बह रहा है, पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, केवल एक दिव्य प्रकाश है। रसराज ने पूछा, पिताजी, आपको दर्द नहीं होता? राजा मुस्कुराए। जब हृदय में भगवत प्रेम की अनुभूति होती है तो शरीर के दर्द का एहसास ही नहीं रहता। भक्त प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में डाला गया, पर उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वे नारायण स्मरण में लीन थे। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यात्रा के 10वें दिन एक और चमत्कारी घटना घटी। वे एक ऐसे मरुस्थल में पहुंचे जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। प्यास से सबके कंठ सूख रहे थे। ज्ञानदत्त ने अपना तर्कशास्त्र चलाया, हमें कैक्टस ढूंढना चाहिए या फिर ओस एकत्र करनी चाहिए। पर राजा ने एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने अपना कमंडलू जमीन पर रखा और प्रार्थना करने लगे। हे दामोदर, हे मुरारी, जिन्होंने यशोदा मैया की नांद से बंधकर भी ब्रह्मांड को अपने मुख में समा लिया, आप ही जल के स्वामी हैं, हमें जल दीजिए। थोड़ी देर में आकाश में बादल छा गए और मेघ गरजने लगे, पर बारिश नहीं हुई। बजाय इसके जमीन से एक स्रोत फूट निकला, स्वच्छ शीतल जल का। सबने पिया और तृप्त हुए। ज्ञानदत्त ने पूछा, पिताजी, बारिश क्यों नहीं हुई? यह